आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज। नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट में राजस्थान के सर्वग्राही विकास को दी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत तथा राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा में अतुल्य महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार के फंड से राजस्थान के आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है, आगे भी देते रहेंगे। यह बात आज कोटा में एक पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा के सदस्य राजस्थान के प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कही। राष्ट्रीय महामंत्री ने अग्रवाल ने कहा, प्रधानमंत्री ने गरीबों की योजनाओं को राजस्थान में बहुत बड़ा लाभार्थी है। राजस्थान का जनधन योजना के अंतर्गत 3.8 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए। 153 करोड़ 299 करोड़ लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिला। मुद्रा योजना में 1 करोड़ 17 लाख करोड़ रुपए दिए। 2.72 लाख स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्वनिधि योजना को लाभ मिला। वहीं पत्रकार वार्ता में कहा, अंता का चुनाव सिर्फ पैसों से जीता गया है, ना कि जमीन से। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, कांग्रेस के पास बहुत पैसा है। वहीं उन्होंने कहा, मोदी जी जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो कांग्रेस उनकी बुराई ही करती रहती है। तो भाई, जैसे आप अभी व्यवसायों की चिंता कर रहे थे, कांग्रेस के लिए तो राजनीति एक व्यवसाय है, तो जिसका व्यवसाय बंद होता है उसको परेशानी होती है। इसलिए जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो छिद्रान्वेषण करेंगे। अब आप कल्पना करिए, ये लोग कैसे मुद्दा काटे हैं। आप लोगों ने पूछा नहीं, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको, जनता के लिए। अमेरिका भारत की ट्रेड डील नहीं हो रही थी तो मोदी जी को गाली दे रहे थे। ट्रेड डील हो गई तो मोदी जी को गाली दे रहे हैं। ट्रेड डील का मसौदा सामने नहीं आया। मोदी जी और माननीय वित्त वाणिज्य मंत्री कह चुके किसानों का नुकसान कुछ नहीं होगा, तो उनको गाली दे रहे हैं। तो गाली देने के सिवाय तो उनको कुछ आता ही नहीं है। अब आप कल्पना करिए, भारत के नागरिकों को आपके माध्यम से बताऊंगा, अमेरिका ने टैक्स की दर बढ़ाया, 25% किया। 25 पर 25% पेनाल्टी लगा दिया, 50% कर दिया। अब उसके समझ में आ गया कि ये भारत दबने वाला नहीं है। हम लोग भाजपा के लोग हैं, अटल जी वाले लोग। मोदी जी है तो वही ना, प्रबल विरोधों के सागर में हम सुदृढ़ चट्टान बनेंगे। तो हमने बता दिया अमेरिका को, आप क्या हो। हमने अमेरिका को चारों ओर से घेर दिया। दुनिया के सारे देशों से हमने समझौता कर लिया टैक्स रेट। अमेरिका बहुत कूदता था ब्रिटेन पर, हमने उससे समझौता कर लिया। अमेरिका बहुत कूदता था 27 देशों के यूरोपियन यूनियन पर, हमने उससे समझौता कर लिया। अमेरिका बहुत कूदता था ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमने उससे समझौता कर लिया। जापान पर निर्भर था, हमने उससे समझौता कर लिया। अरेबियन कंट्रीज पर निर्भर था, हमने उससे समझौता कर लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप जी को समझ में आया कि तो कुल मलबे चला गया उधर, तो वो घटा करके 18% पर आ गए, जो इफेक्टिव रेट 10.5% आएगी। और जो रेट मैं आपको बता दूं पर फुल टैरिफ में, तो उन्होंने टैरिफ घटाने की घोषणा कर दिया। तो घटाया उन्होंने, गालियां आप मोदी जी को दे रहे हो। अभी ट्रेड का समझौता ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ, खाली एक टर्म का बयान आया। अब भारत सरकार और अमेरिका सरकार मिल करके 4-5 दिनों में ज्वाइंट डिक्लेरेशन करेगी कि हमने उसमें ऑफिशियली क्या क्या समझौते किए हैं। अभी वो कुछ आया नहीं और आप पूछ गए किसानों का नुकसान, किसानों का नुकसान, किसानों का नुकसान। अरे किसानों का नुकसान तो तुम 65 साल से करते चले आए। दरिद्र बना डाला इस देश के किसानों को तुमने। यह देश आभारी है नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी कि हम किसानों की आय दूनी करके छोड़ेंगे, तो उन्होंने दूनी कर दी। और उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम सारे किसानों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष बांटेंगे। फसल बीमा पहले भी हो सकता था। 1,97,000 करोड़ रुपया हमने पूरे देश में फसल बीमा के नाम पर बांट दी।
उर्वरा की टेस्टिंग पहले भी हो सकती थी। मोदी जी के आने का इंतजार हो रहा था कि स्वायत्त हेल्थ कार्ड बांटा जाए। 25 करोड़ स्वायत्त हेल्थ कार्ड हमने किस लिए बांटे? एक एक खेत की मिट्टी करके जांच करेंगे और जांच करके हम तय करेंगे कि इस खेत में किस प्रकार की कमी है, उसको किस प्रकार का फर्टिलाइजर देना चाहिए। तो किसानों की चिंता तो हम कर रहे थे। 65 साल में तुमने उनको उखाड़ दिया। किसान अपनी खेती छोड़ करके पूरे देश में मजदूर बन करके घूमने लगे। हम हैं जो उन्हें वापस ला रहे हैं। मोदी जी के रहते इस देश में किसानों का कोई बाल बाका कर सके, ऐसे दुनिया की किसी देश की हैसियत है क्या? अभी समझौता सामने आने दीजिए। एक सर राम जी पे भी बोले थे आप अभी। क्या राम जी? राम जी पे पेट में दर्द क्या बोले? हाँ भाई, दुख तो इस बात का होता है। मैं नहीं मना करता हूँ कि आप किसी मस्जिद में न जाओ, जहाँ जाना है सब जाओ। हम एक सेकुलर देश है। सेकुलर माने पंथ निरपेक्ष देश है। सारे पंथों को लेके चलना चाहिए। सारे पंथ में छोटे मोटे हिंदू भी आते हैं, 80% 82% हैं, उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। तो आप पहले तो कहते रहे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, फिर आप कहते रहे कि राम नाम की कोई चीज ही नहीं होती, राम तो एक कल्पना है। फिर जब आप मुकदमे आ गए, राम मंदिर बनने लगा, तब आपने अवरोध पैदा किया। राम मंदिर के उद्घाटन का दौर आया तो आप उद्घाटन में नहीं गए। अब आपने उस समय कह दिया अधूरा राम मंदिर बना। अब जब पूरा बन गया तो भी आप नहीं गए। और हमने जब आखिर गांधी जी कहते थे ना कि देश में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। गांधी जी ने तो कभी ना कहा देश में गांधी की स्थापना होनी चाहिए। गांधी जी ने कहा क्या? गांधी जी कहते थे कि राम राज्य की स्थापना करनी चाहिए। राम राज्य गरीबों से चलता है। हमने राम जी के नाम पर राम जी योजना ला दी, तो अब आप उनका भद्दा मजाक उड़ा रहे हैं। मंच पर माइक पर खड़े होते हैं, क्या नाम रख दिया? जी राम जी राम बोल नहीं पा रहा हूँ, ग्राम जी हो गई। जो व्यक्ति राम का नाम नहीं बोल पाएगा, है ऊपर राम जी। वही कल्पना है जहां आप पहुंच गए हैं और अभी आने वाले समय में जहां आप पहुंचने वाले हैं। सिख समुदाय ने इतना कुछ देश के लिए किया। बेअंत सिंह की हत्या तक हो गई, उसके पोते को आप गद्दार कह रहे हो। तुम्हारी गद्दारी का इतिहास अगर खोलना शुरू करूं तो उसके लिए आपको एक अलग से पत्रकार वार्ता करनी पड़ेगी और अपने मालिकों से गारंटी लेनी पड़ेगी, पूरा पेज एक देना पड़ेगा। तो मैं आपको जितनी उनकी गद्दारी की कहानियां हैं सब जब मेरे पास ऑफिशियली चिट्ठी आएगी प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से तो मैं उसको संज्ञान में लूंगा। हमें जीतना चाहिए था, लेकिन हम एक ऐसे दल हैं जो हार से भी बहुत सबक लेते हैं और हार हमारे लिए आने वाले समय में जीत का रास्ता खोलती है। इसी अंता को हम अगले चुनाव में फिर जीतेंगे। अभी अंता के चुनाव को उन्होंने पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, अपना पूरा व्यक्तित्व और आर्थिक संपदा लगा करके जीतने का प्रयास किया है। अब ये बात दूसरी है कि भाई हम पैसे के आधार पर राजनीति नहीं कर पाए। हम कहाँ से करेंगे जब इस प्रकार से ईमानदारी से पैसे का उपयोग करेंगे विकास में, तो हमारी जेब में तो पैसा नहीं आएगा। तो पैसे की मार में तो हम कांग्रेस से न जीतेंगे न हम जीतना चाहते हैं। बजट में आ नहीं पाया। उन्होंने क्या चिट्ठी लिखा बता रहे हैं, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने भी उसको गंभीरता से बहुत नहीं लिया होगा। नोटिस तो एक सामान्य प्रक्रिया है, तो मैं देखूंगा क्या उसकी भाषा है। उस किताब पर मैं किसी भी प्रकार की हाँ या ना की टिप्पणी करने के लिए अधिक